हमारा वोट खुद क्लियर है। इसके बाद प्लस ठाकुरों का वोट आएगा। जात पात पर चला है नाराज। जिनके मन में डर है आयो माई का हुई दिलवा डेरात बा। बताइए आईटी सेल से प्रचार करने से बस हो जाएगा? आप बीट पॉइंट तक रवि प्रकाश उर्फ दरोगा बाबू। अच्छा, आज यहाँ से प्रत्याशी की घोषणा होगी बसपा की? होने जा रही है। जा रही है। किसकी उम्मीद है? देखिए यहाँ 2-3 नाम चल रहा है। अब घोषणा होने के बाद ही पता चलेगा कौन मैदान में आएगा। फिर भी एक नाम आ रहा है डॉक्टर साहब बहुत ऊपर। डॉक्टर साहब के ऊपर नाम आ रहा है, लेकिन अभी देखिए अभी संभावित प्रत्याशी की ही आज घोषणा होने जा रही है। अच्छा। हाँ, माननीय बहन जी के यहाँ से जिसका नाम घोषणा होकर के आएगा उसके साथ हम लोग लग जाएंगे। आज जिनका भी होगा उनका संभावित प्रत्याशी के रूप में ही घोषणा होगा। अफजाल अंसारी इससे पहले जो है, अफजाल अंसारी इससे पहले बसपा के ही सांसद थे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उन्हें टिकट दे दिया है और कह रहे हैं लोग कि इस बार जो है बसपा के जो प्रत्याशी अफजाल अंसारी फिर से जीतने वाले हैं। देखिए अफजाल अंसारी की बात कर रहे हैं। अफजाल अंसारी मौसम को देखते हुए पाला बदलते हैं और अफजाल अंसारी मौसम को देख करके ही पाला बदले हैं। और अफजाल अंसारी की क्या बात करें, अफजाल अंसारी चाहे किसी भी पार्टी में रहे हों, कभी उनके गाड़ी पर आपने झंडा देखा है किसी पार्टी का? कभी नहीं है। हम तो कभी नहीं देखे। अगर कोई देखा हो तो बताएं, अगर आप ही लोग देखे हैं तो बता दें। तो उनका क्या बात करें, वो तो मौसम के हिसाब से बदलते। भाजपा के भी प्रत्याशी आए हैं, वो जो है कह रहे हैं लोग कि वो भी बहुत मतलब दमदार प्रत्याशी हैं, भाजपा की जीत सकते हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी से वही पारसनाथ राय जी आए हैं और उनको खुदे नहीं पता था कि हमको भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बना दिया है। लोग आप ही मीडिया साथी के लोग वहाँ गए तो पूछ रहे थे आप लोग, तो हम भी देखे फेसबुक वगैरह पर, तो वो कह रहे थे कि मैं तो क्लास में पढ़ा रहा था, हमको पता भी नहीं था। इसके बाद लोग हमको बताए तो मैं जिलाध्यक्ष जी के यहाँ फ़ोन किया तो जिलाध्यक्ष ने बताया कि नहीं सही बात है। तो जब उनको ये नहीं पता है कि हमको प्रत्याशी की घोषणा कर दी गई तो चुनाव क्या लड़ेंगे? अच्छा, बसपा अकेले लड़ रही है चुनाव। लोग कह रहे हैं कि इस बार बहन जी को हम लोग प्रधानमंत्री बनाएंगे, बसपा के लोग। तो कैसे बनाएंगे? अकेले बन जाएंगी? क्योंकि इतना बड़ा बड़ा गठबंधन है सामने। देखिए आप ही मीडिया के लोग 1 महीना पहले आप लोग कह रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी का कहीं अता पता नहीं, और आप ही लोग नहीं, सभी पूरे देश के लोग कह रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी का कहीं अता पता नहीं है। लेकिन देखिए 1 महीने से कहीं भी देख लीजिए आप उठा करके, लोग बहुजन समाज पार्टी का ही नाम ले रहे हैं। और कोई पूरे देश में कोई ऐसी सीट नहीं है जिस सीट पर लोग ये नहीं कह रहे हो कि इस जगह पर बहुजन समाज पार्टी से लड़ाई नहीं है। हर एक सीटों पर बहुजन समाज पार्टी से लड़ाई है। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी से लड़ाई? लोग तो कह रहे हैं भाजपा और सपा से लड़ाई है। कहाँ? गाजीपुर में? गाजीपुर में कहाँ? अभी तो हमारा प्रत्याशी की घोषणा होने वाली है ना। अच्छा। जिस दिन हो जाएगी आप देखिएगा। हो जाएगी, हवा बदल जाएगी। हवा बदल जाएगी। अच्छा। अरे माननीय आकाश आनंद जी, आप देख रहे हैं माननीय आकाश आनंद जी इतने दमखम और जोर से लगे हुए हैं कि लोग उनका, अब क्या आपको बतावें, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। हमारे आकाश आनंद जी राजनीति के इस ग्राउंड में सबसे युवा और नया चेहरा है और लोग पूरे नौजवान साथी उनके साथ चल रहे हैं। और इस बार पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है, बहन जी प्रधानमंत्री बनने जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, क्या नाम पड़ेगा? ये हमारा सुबेदार नाम है। अच्छा, तो ये बताइए कि इस बार लोग जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि बहन जी अकेले लड़ रही हैं तो कुछ नहीं कर पाएंगी। इससे पहले कहा जा रहा था कि बहन जी जो है भाजपा की बी टीम है। देखिए मनवादी टाइप के लोग जो हैं कुछ भी कर सकते हैं। अब देखिए 2007 में भी बहन जी अकेले लड़ी थी, किसी का गठबंधन था, पूर्व बहुमत से सरकार बनी ना। उसी तरीके से 2024 में बहन जी ने एकदम फैसला लिया है। तो वो जो है विधानसभा चुनाव था, ये जो है लोकसभा चुनाव। ये लोकसभा और चाहे विधानसभा चुनाव होता है और चुनाव में वोट का महत्व होता है। वही लोग जो हैं वोटर वोट देते हैं विधानसभा में और लोकसभा में। रह की बात ये जो आज बहन जी अकेले जो लड़ रही हैं तो बहन जी का गठबंधन सीधे जनता से हो गया है। अच्छा,
और जनता इस बार भारी मना रही है। माननीय बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने जा रही है 24 में। गाजीपुर से कह रहे हैं लोग कि बसपा तो कहीं है ही नहीं, अभी तक प्रत्याशी नहीं उतार पा रही है गाजीपुर से। आज अलाउंस होगा ना बसपा का। अच्छा, जब अलाउंस होगा तो हमारा परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। ये लोग 27-28 पार्टियां मिला के अगर देखा जाए तो अभी हमारे परसेंट से नीचे हैं। अभी हमारे परसेंट से जितना हमारा वोट है उससे नीचे हैं लोग। 27% जो पार्टियां मिलाए हैं गठबंधन से, उससे अभी नीचे हैं लोग। तो हम कैसे कह सकते हैं कि नहीं। और हमारा वोट खुद क्लियर है। इसके बाद प्लस ठाकुरों का वोट आएगा। जात पात पर चला है नारा इस देश में, तो जात पर कुछ तो वोट आएगा। हमारा वोट तो क्लियर है भैया, बहन जी को है ना वोट मेरा क्लियर। अब प्लस उसमें वोट जुड़ जाएगा तो कोई हराने वाला नहीं है। अच्छा, हाँ, एकदम क्लियर। आप बताइए, अफजाल जी 1,19,000 वोट से जीते थे। 3 लाख कुछ वोट हमारा है। हम लोग नहीं देते तो क्या वो जीत पाते? आप बताइए, अगर आप कितना यादवों का वोट है, कितना मुसलमानों का वोट है, जोड़ के देख लीजिए कि हम लोग। गाजीपुर में सबसे ज्यादा बताया जा रहा है कि यादवों का वोट है। ना कहाँ है ज़्यादा, हमारे समझ में तो ना है ज़्यादा। तो पिछली बार सपा और बसपा का गठबंधन था, तब न जीते थे। हाँ, तब जीते थे ना। तो बसपा इस बार तो गठबंधन भी नहीं है तो हमारा परसेंट तो ज़्यादा है ही है ना। हमारा तो वोट ज़्यादा है। प्लस ठाकुरों का वोट जो आएगा बिरादरी बात से, वो भी तो जुटेगा, कुछ जुटेगा ना। तो दोनों मिला के हम लोग जीतेंगे, क्लियर है। कौन होगा प्रत्याशी गाजीपुर से? अब देखिए, आज तो घोषणा होगा ना। अभी हम नहीं बता पाएंगे कौन है। बहन जी का आदेश जो होगा, घोषणा होगा, हम उसी को जानेंगे। जिनको घोषणा हो जाएगा उन्हीं को जानेंगे। प्रत्याशी की घोषणा होनी है तो इतनी खलबली मची हुई है। कौन होगा प्रत्याशी, कौन होगा प्रत्याशी है? जब प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे तब क्या हाल होगा, तब इन पार्टियों का क्या हाल होगा। आज बाबा साहब के जन्मदिवस के शुभ अवसर पर हमारी बहन जी प्रत्याशी की घोषणा कर रहे हैं। देखिए कौन प्रत्याशी होगा। लेकिन अन्य पार्टियां जिनके मन में डर है, आयु माई का हुई, दिलवा डेरात बा। जैसे भाजपा ने एक धोख खड़ा कर, जैसे खेत में देखते हैं सांड भैंसा भगाने के लिए एक धोख खड़ा किया जाता है। बच्चे भी जानते हैं कि ये पुतला है, उसे पुतला टाइप खड़ा कर दिया उनको, मास्टर जी को, पारसनाथ राय जी को। अब राय लोग खुश हैं, अरे हमार प्रत्याशी, हमार प्रत्याशी। भोजपुरी भाषा में कहा जाए, जैसे देसी हम यहाँ इस मिट्टी के निवासी हैं तो भोजपुरी बोलेंगे। इसी भाषा में कहा जाए हमार प्रत्याशी, मैं सिला फुला रहे हैं एकदम कि हमार प्रत्याशी जागी। अब मास्टर साहब को खुद नहीं पता कि हमें कितना वोट मिलेगा। मास्टर साहब अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आप लोग गए, अब दरोगा भाई जी ने बताया कि आप लोग गए, मीडिया में देखे, हम भी देखे, तो वो पढ़ा रहे थे, उन्हें मिल गया टिकट। तो एक धोख ही खड़ा किया गया ना, एक पुतला माफी खड़ा किया गया। भाजपा ने साबित किया ना कि हम किसी को भी प्रत्याशी के रूप में उतार सकते, चाहे वो मास्टर हो, किसान हो या कोई भी हो। देखिए, हम तो कहना तो चाहेंगे नहीं, लेकिन भाजपा ने, चाहे नाम नहीं लेंगे, एक ऐसे गधे को ऊपर लाद देंगे बोझ, तो बोझ तो ढोएगा, बोझ तो ढोएगा ना। तो वही हाल है अब। और लोग जीतेंगे, वो कह रहे हैं जीतेंगे लोग। किस हिसाब से जीतेंगे? मान लीजिए हम लोग अपना वोट नहीं दे रहे हैं, छोटी बिरादरी नहीं, अन्य कास्ट, जातिवाद है यहाँ पूर्वांचल में, जातिवाद नहीं, वोट नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन अन्य बिरादरी, अन्य कास्ट में आप भी बेरोजगार हैं, उम्र 30 साल हो गई, तो हमारी ही बात थोड़ी है। भाजपा वाले ही भाजपा को वोट देने से नकार रहे हैं, पूरे सिरे से नकार रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनने वाली? इस बार यहाँ से बहुत, तो यहाँ से नहीं, केंद्र की बात कीजिए। केंद्र की बात देखिए, एक बहन जी की सरकार बहुत बढ़िया से आने वाली है। बहन जी ने हर जगह
अपना प्रत्याशी अच्छा उतारा है, पढ़ा लिखा प्रत्याशी उतारा, अच्छा प्रत्याशी उतारा है, जो समाज के बीच में रहकर समाज के लोगों को जानता हो। ये नहीं कि बस हम टीचर हैं, अपना काम कर लिए, उतार दिया प्रत्याशी और जगह उतार दिया प्रत्याशी, लेकिन ये गाजीपुर में है, अब चुनाव नज़दीक है, वो जो है अब कुछ दिन में जो है नामांकन होगा, लेकिन अभी तक प्रत्याशी नहीं उतारा गया। 2 प्रत्याशी कब से मैदान में खड़े हुए हैं, प्रचार कर रहे हैं, अपना अपना जाके गाँव में मिल रहे हैं लोगों से। किससे मिल रहे हैं, कौन प्रचार कर रहे हैं? अफजाल अंसारी थे, कब का उनको घोषित कर दिया गया है, समाजवादी पार्टी ने कर दिया है, इसके बाद अभी कुछ ही दिन पहले जो है भाजपा ने कर दिया। ये बताइए, आईटी सेल से प्रचार करने से बस हो जाएगा? आप बीट पॉइंट तक तो पहुंचिए, आपकी जन समस्याओं को देखिए। आपको हमने सांसद बनाया, जब जो वोट लेना था आप दौड़े दौड़े चले आए, आपको हमने सांसद बनाया, आप एक बार भी नहीं आए कि रोड सड़क की समस्या या कुछ भी एक भी समस्या दूर किए हो तो आपको वोट मिले। फिर भी तो लोग कह रहे हैं कि अफजाल अंसारी को इस बार प्रचार करने की भी जरूरत नहीं है, वो जीत रहे हैं। अब थरिया बजौला से हो जाई, थरिया बजौला से तो हो ही ना, थरिया बजान से तो होगा नहीं ना। क्या अब डीजे बजा देंगे तो उससे तो शोर होगा, हैं? और लोगों को कितना नुकसान हो रहा है ये भी देखिए, जो दिल का मरीज है उसको देखिए। अरे हिसाब से चलिए, पूरा बना करके चलिए।